शरह सूद में मजीद 2% कमी 15 से कम होकर 13% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत इजलास में नई मॉनेटरी पॉलिसी की मंजूरी दी गई। इलामी के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह तवक्कुआत से भी कम रही। नवंबर में महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। तमाम एदादो शुमार का जायजा लेकर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया गया। रवा साल शरह सूद में कमी मुसलसल 5वीं मरतबा की गई है। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम कहा। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, कम अफरात ज़र से पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर ख़जाना और दीगर मुतल्लिका इदारों की कोशिशों को खिराज तहसीन। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। श्री मज़ारी, राशिद हफीज़, ताहिर, सादिक, खादिम हुसैन खोखर, ज़ाकिरुल्लाह, अज़ीमुल्लाह खान, महर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ शामिल। मुल्ज़िमान का ATC में सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। अब तक GHQ हमला केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। कुल मुल्ज़िमान की तादाद 119 है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। ATC के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्ज़िमान की जमानत मंसूख करने की इस्तदा। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मिलने से रोक दिया गया। वज़ीर आला KP को अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। काफिले को गेट नंबर 5 के बाहर रोक दिया गया। मुलाकात न होने के बायस गंडापुर का काफिला वापस चला गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की कि दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोका जाए। हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्रुरी भी रोकी जाए। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई। बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफहमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। ना तो तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है। मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर देंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो आज से तहरीक सिविल नाफरमानी शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी PTI को दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हम चाहते हैं कि मुल्क मज़ीद मुश्किल में ना हो, लेकिन हुकूमती रवैये ने मायूस कर दिया। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त रह गया। संजीदा मुज़ाकरात की बात करें। PTI को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। डायलॉग हर मसले का हल है। दुनिया का कोई मसला नहीं जो मुज़ाकरात से हल ना हो सके। हमें मस्बत सोच की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब बोले, पाकिस्तान में बसने वाले लोग पुरअमन हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब हमारी पहचान है। मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उभारने के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से असद कैसर अपना बयान दे चुके हैं। हमारे वर्कर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये लोग कहते थे लाशें दिखाएं, हमने 12 लोगों के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अदालत में आ जाएं और बताएं कि आपने 1 माह तक कौम को गुमराह रखा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं, कब्र एक और बंदे 2 हैं। मुज़ाकरात करना अच्छी बात है। दुनिया भर में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात ना होते तो फिर जूडो कराटे हैं। 26 नवंबर को डी चौक पर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा।
वाक़े के खिलाफ 50 मुल्कों में एहतजाज किया गया। मेरा बस एक शख्स बानी पीटीआई से ताल्लुक है। गवर्नर सिंध की तकरीरी पर मुझसे मुशावरत नहीं की गई। आइन से बालातर कोई नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, NFC अवार्ड में आइंदा सूबों का हिस्सा ज़्यादा ही होगा। मुल्क के तमाम सूबों में मसाइल हैं। हर सूबे की हुकूमत अवाम के मसाइल हल करे। कच्चे के इलाके शिकारपुर, घोटकी और कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई है। मजीद बोले, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करती है। दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान भी इसी तरफ गामजन है। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब। कहा, हुकूमत डिजिटाइजेशन के लिए कानून साज़ी पर काम कर रही है। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में इसे फ़रोग दिया जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। जल्द ये स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। आज कौमी असम्बली में डिजिटलाइजेशन के हवाले से कानून साज़ी होगी। उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये कानून साज़ी मुकम्मल हो जाएगी। इंटरनेट की स्पीड और IT इंडस्ट्री पर काम किया जा रहा है। हमें बतौर कौम अपने साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है। VPN ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट 2024 की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि PTA VPN ब्लॉक कर रहा है। VPN का बंद होना पॉलिसी मेकर से पूछा जाए। ये वो ज़माना नहीं कि हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक PTA जवाब नहीं दे सकता। इससे मुताल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। For Pakistan, the more immediate and pressing task is to prepare itself for adaptation to climate change and to attend to the loss and damage caused by the climate change, while simultaneously addressing other true planetary crises, the loss of biodiversity and the challenge of pollution and waste that we just heard about. पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। अदालती अहकामात के बावजूद 7 बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। अब सुमोटो नहीं ले सकते। मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नेचर फाइनेंस के बगैर मौसमियाती इमरजेंसी से लड़ा नहीं जा सकता। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर सिक्योरिटी समेत दीगर अवामिल पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें अर्बन प्लानिंग और एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर बात करना होगी। क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक DG शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 29 जनवरी तक तौसीह कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया। चार्जशीट है कि शहजाद सलीम गलत तरीके से नैब में भर्ती हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि वो आर्म्ड फोर्सेज में सर्विंग अफसर थे। डेपुटेशन पर नैब में आए और मुस्तकिल मुलाजमत कर ली। शहजाद सलीम का तजुर्बा नाकाफ़ी था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि नैब को अब एहसास हुआ कि शहजाद सलीम का तजुर्बा पूरा नहीं। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस हुकूमत के लिए कमाऊ फोर्स बन गई। 1 साल में लाहौर के मुकीनों की जेबों से अरबों रुपए निकाल कर हुकूमती खजाने में डाल दिए। CTO लाहौर के मुताबिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 55 लाख से जायद लाहौरियों को 3 अरब रुपए जुर्माना किया गया। साल 2024 के दौरान हेलमेट, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक जुर्माना करना मकसद नहीं, बल्कि उन्हें कवानीन पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाना है।